नंबर 8 के साथ। टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई की क्लासिफिकेशन क्या है, कितने ग्रुप्स के अंदर उसको डिवाइड करते हैं और इसका क्राइटेरिया क्या है, किस बुनियाद पर फंजाई को क्लासिफाई किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजाई और इनका जो क्राइटेरिया है वो ऐसे है कि रिप्रोडक्शन की बुनियाद पर कि इनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, स्पोर प्रोडक्शन की बुनियाद पर इनको क्लासिफाई किया जाता है। 4 मेजर ग्रुप्स इसके हम देखते हैं। फर्स्ट इज जाइगोमाइकोटा, सेकंड इज एस्कोमाइकोटा, थर्ड इज बिसिडियोमाइकोटा एंड फोर्थ इज डिटेरियोमाइकोटा। हम बारी बारी जो है वो एक एक ग्रुप को देखेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, उसको ये नाम क्यों दिया गया है। तो हम इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले जाइगोमाइकोटा की तरफ। वाई दिस इज नेम इज गिवन जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा इज गिवन द नेम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्पोर दैट आर नोन एज जाइगोस्पोर्स। इसके अंदर जाइगोस्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स के तौर पर जो है पाए जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर इनको जाइगोमाइकोटा का नाम दिया जाता है और इसकी जो क्लास है उसको जाइगोमाइसीड्स के तौर पर जाना जाता है। इस ग्रुप को हम कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। व्हाई दीज आर नोन एज कॉन्जुगेटिंग फंजाई? बिकॉज व्हेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन देम टेक्स प्लेस, देन टू compatible of different strains hyphae close together and they form a bridge between them that is known as conjugation bridge or conjugation tube through which the exchange of nuclei takes place. So due to the production of this conjugation bridge or conjugation tube, these fungi are known as conjugating fungi. इनको आप conjugating fungi का नाम जो है वो देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जाइगोस्पोर, जब ये दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं तो उसके बाद जाइगोस्पोर बनता है जो आगे जर्मिनेट कर जाता है नई बॉडी के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कॉमन स्पोर्स के जरिए से होती है जो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजिया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो जर्मिनेट कर जाते हैं नई बॉडी के अंदर। सो स्पोर्स आर द कॉमन मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जाइगोमाइकोटा। इस ग्रुप के अंदर जो फंजाई पाए जाते हैं उनके अंदर जो हाइफी होते हैं दे आर नॉन सेपरेट हाइफी, मींस दे हैव कोइनोसिटिक हाइफी। इन हाइफी को कोइनोसिटिक हाइफी कहा जाता है बिकॉज दे हैव नो सेप्टा। वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ दिस ग्रुप इज द राइजोपस। इसकी वेल नोन एग्जांपल राइजोपस है। राइजोपस कॉमन ब्रेड मोल्ड होते हैं जो जब घरों के अंदर हम अचार बनाते हैं, जब वो खराब हो जाता है तो उसको खराब करने वाला ये फंगस, इसको हम राइजोपस का नाम देते हैं। ब्रेड के ऊपर भी ये ग्रो करते हैं, डबल रोटी के ऊपर भी ये ग्रो करते हैं, जिनको हम राइजोपस का नाम देते हैं। दीज आर दी फंजाई। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जाइगोमाइकोटा। सेकंड ग्रुप इज एस्कोमाइकोटा। व्हाई द नेम इज गिवन एस्कोमाइकोटा? बिकॉज दे प्रोड्यूस अ स्पोर्स दैट आर नोन एज एस्कोस्पोर्स, due to which they are given the name एस्कोमाइकोटा। एस्कोस्पोर्स के बनने की बुनियाद पर इनको एस्कोमाइकोटा कहा जाता है एंड दे आर नोन एज सैक फंजाई। इनको सैक फंजाई भी हम कहते हैं। व्हाई दे आर नोन एज सैक फंजाई? बिकॉज दे प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटिंग बॉडी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक फ्रूटिंग बॉडी है, कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटिंग बॉडी है जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर दीज फंजाई आर आल्सो नोन एज सैक फंजाई। हम इनके कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। एस्कोमाइकोटा इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द फंजाई। हमने पिछले वीडियोस के अंदर देखा था कि फंजाई जो है वो एक लाइकन्स का एसोसिएशन बनाते हैं। तो लाइकन्स के अंदर किस ग्रुप के फंजाई आपको मिलते हैं? 50% of the fungi that form lichens belongs to this group एस्कोमाइकोटा। 50% एल्जी जो फंजाई जो लाइकन्स बना रहे होते हैं उनका ताल्लुक इस एस्कोमाइकोटा ग्रुप से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कुनिडिया के जरिए से हो रही होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर एस्कोस्पोर्स
से होती है। कैसे होती है? एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटिंग बॉडी दैट इज नोन एज एस्कोकार्प। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एस्कोकार्प है। इस एस्कोकार्प के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट आर नोन एज एस्कस। ये हमें एस्कस जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस एस्कस के अंदर ये राउंडेड कलर के छोटे छोटे ये स्पोर्स हैं दैट आर नोन एज एस्कोस्पोर्स। इनको एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। ईच एस्कस हैव 8 एस्कोस्पोर्स। इट मींस ईच एस्कस प्रोड्यूस्ड 8 एस्कोस्पोर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय मियासिस। जो मियासिस के जरिए इसके अंदर बनते हैं, इनकी तादाद 8 होती है। तो ये एक बॉडी है जिसके अंदर आपको स्पोर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो जिस स्ट्रक्चर्स के अंदर स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम एस्कस का नाम देते हैं। जिस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहे हैं दैट इज नोन एज एस्कोकार्प। ये इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो जर्मिनेट कर जाते हैं नई फंगल बॉडी के अंदर। इस ग्रुप के अंदर जो हमें हाइफी मिलते हैं वो सेपरेट होते हैं। मीन दे हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स। जो हाइफी होंगे जिनसे मिलकर इनकी बॉडी बनी होगी वो सेपरेट हाइफी पे होगी। इसकी वेल नोन एग्जांपल जो है हमारे पास यीस्ट की है। यीस्ट बिलोंग टू दिस ग्रुप ऑफ एस्कोमाइकोटा। नेक्स्ट ग्रुप इज द बिसिडियोमाइकोटा। द नेम इज गिवन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्पोर्स दैट आर नोन एज बिसिडियोस्पोर्स। बिसिडियोस्पोर्स के बनने की वजह से इनको हम बिसिडियोमाइकोटा या बिसिडियोमाइसीड्स का नाम जो है वो देते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज क्लब फंजाई। इनको आप क्लब फंजाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको क्लब फंजाई? बिकॉज व्हेन दे प्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर्स इन विच बिसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड दैट इज बिसिडियम, द शेप ऑफ बिसिडियम इज क्लब लाइक। डंडे की तरह इसकी जो है ना वो शेप होती है। सो दे आर नोन एज क्लब फंजाई। इसको जो है हम क्लब फंजाई का नाम देते हैं। मोस्ट फैमिलियर जो फंजाई हैं उनका ताल्लुक इसी डिवीजन से होता है, इसी क्लास से होता है, इसी ग्रुप से होता है जिसके अंदर जो है हम देखते हैं एडिबल मशरूम्स हैं। वो मशरूम्स जो ग़िज़ा के तौर पर पकाई जाती हैं, पकाकर उनको खाया जाता है, वो इसी ग्रुप से बिलोंग करती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डेंजरस पैथोजेंस जो है वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं दैट आर रस्ट एंड स्मट। दीज आर द 2 वीट डिजीजेस। गंदम की फसल के अंदर जो है ये बीमारियां पैदा होती हैं। उनमें एक रस्ट की बीमारी होती है, दूसरी जो है वो स्मट की बीमारी होती है, लूज स्मट ऑफ वीट, जिसमें गंदम के जो फ्लावर्स जब बनते हैं उसके अंदर जो एक सिट्टा होता है, ब्लैकिश मास के उसके स्पोर्स यहाँ पे बन जाते हैं जो पूरे के पूरे उस ग्रेन्स को जो है वो डैमेज कर देते हैं। तो यूं जो है वो फसल खराब हो जाती है। जो दूसरी डिजीज है दैट इज रस्ट डिजीज। ये ऐसी बीमारी होती है जो गंदम का एक पत्ता होता है उसके ऊपर ब्राउनिश स्पोर्स जो है वो बन जाते हैं और उस लीफ को जो है वो डैमेज कर देते हैं। दैट इज नोन एज रस्ट डिजीज। दोनों जो है ये डिजीजेस काज करने वाले जो फंगस हैं दैट आर यूस्टिलेगो एंड पेक्सिनिया, वो इसी ग्रुप से जो है बिलोंग करते हैं। सो इस लिहाज से हम कहते हैं कि ये फैमिलियर जो है ग्रुप है जिसमें जो है ना आपको मशरूम्स मिलते हैं खाने के लिए और बीमारी पैदा करने वाले जो फंगस हैं वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे भी कहा कि वो बिसिडियोस्पोर्स के जरिए से होती है। कैसे होते हैं बिसिडियोस्पोर्स? दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रूटिंग बॉडी दैट इज नोन एज बिसिडियोकार्प। जैसे हमने इसके अंदर कहा था एस्कोकार्प है, ऐसे ही इसके अंदर एक फ्रूटिंग बॉडी है दैट इज नोन एज बिसिडियोकार्प। इनसाइड द बिसिडियोकार्प the structures are produced that are known as bisidium. Bisidium are the structures in which bisidiospores are produced. Bisidiospores are the sexual spores due to which they can reproduce. हाइफियस के अंदर जो है वो सेपरेट होते हैं। सेप्टा होंगे इसके अंदर जिनसे बॉडी इनकी बनी होगी, दैट विल बी सेपरेट हाइफी। वेल नोन एग्जांपल इसकी पेक्सिनिया ग्रेमनेस जो रस्ट की बीमारी पैदा करता है एंड यूस्टिलेगो ट्रिटिका जो लूज स्मट ऑफ वीट की क्रॉप में जो डिजीज होगी उसका काजल ऑर्गेनिज्म जो है वो यूस्टिलेगो होगा। दीज आर द वेल नोन एग्जांपल ऑफ अ ग्रुप दैट इज नोन एज बिसिडियोमाइकोटा। नेक्स्ट डिवीजन इज ड्यूटेरियोमाइकोटा।
Deuteriomycota, deuteriomycetes, they are known as imperfect fungi. Why they are known as imperfect fungi? हम इनको imperfect कहते हैं क्योंकि because इसके अंदर कोई sexual reproduction observe नहीं की गई, कोई sexual reproduction इसके अंदर नहीं पाई जाती। हमने पहले भी कहा था कि क्लासिफिकेशन जो है फंजाई की, उसका जो क्राइटेरिया है वो स्पोर प्रोडक्शन की बुनियाद पर है, क्योंकि इसके अंदर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, कोई सेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, इस वजह से हम इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। बायोलॉजिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि जब भी इसके अंदर किसी भी तरह के स्पोर्स अगर ऑब्जर्व किए गए या वो डिस्कवर हुए, देन इसको इनके अप्रोप्रिएट ग्रुप के अंदर जो है वो रख दिया जाएगा। फिलहाल इनको जो है इम्परफेक्ट फंजाई का नाम दिया जाता है। कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर एक फिनोमेना होता है जिसको हम पैरासेक्सुअलिटी का नाम देते हैं। क्या होती है पैरासेक्सुअलिटी? इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें द एक्सचेंज ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स इन विच टू न्यूक्लियाई फ्यूज टेक्स प्लेस इन द सेम हाइफी। दैट प्रोसेस इज नोन एज पैरासेक्सुअलिटी। हाइफी इसके अंदर वैलिड है, जबकि इसकी जो एग्जांपल है वो पेंसिलियम और एस्परजिलस। दीज आर दी टू एग्जांपल ऑफ दिस ग्रुप। पेंसिलियम ये ऐसा फंगस है जिससे हम एक एंटीबायोटिक जो है वो ऑब्टेन कर रहे होते हैं। सो दीज आर दी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंजाई, different mode of classification. So this was the topic of classification in fungi. Thank you very much.